मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप समूह के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार वीवीआई सेशन लेके आए, जिसमें आज हम आपको एपी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2026 में पूछे जाने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चनों को आज हम करवा देंगे। और मुझे विश्वास है प्यारे दोस्तों, कि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका एपी से बाहर नहीं जाएगा। इस बार अगर ये वीडियो जो भी प्यारे भाई देख के जाएंगे, वो एग्जाम को अच्छे से करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और एपी के सारे प्रश्नों को सही करके आएंगे। इसमें हम बहुत सारे आपको समांतर श्रेणी एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर क्लास 10th में चैप्टर 5 है प्यारे दोस्तों, इससे जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसी वीडियो से आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं और आप लोगों को समझा भी दिया है। मुझे विश्वास है जो सारे प्यारे भाई देख लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक करेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति, और उसके बाद फिर अगले चैप्टर को। तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये समांतर श्रेणी है, चैप्टर 5 है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026, यानी 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या 2027 में भी कोई देखेगा ना प्यारे दोस्तों, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ऐसा नहीं है जो केवल 2026 में ही ऐसे प्रश्न आएंगे, नहीं। एपी से जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, और जैसे जैसे क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चनों को हम इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल 26 में ही बेनिफिट मिलेगा, 27 वाले को भी बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सारे बच्चे और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे बनाना है। कहा गया समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डैश में 8 में पदों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ, इससे पहले हम बता चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हमको सिखा रहे थे ना, उसी टाइम में हमने पार्ट 1 में कंसेप्ट बता दिया था, जिसके जितने प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं, वहां पे हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, जो नंबर ऑफ टर्म निकालने का, नंबर और टर्म। देखिए मित्र, अगर हम बात करेंगे ना, तो ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो इसमें हमें प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता है। हम कैसे आंसर लाएंगे, और अगर तुक्का लगाकर भी सही आंसर लेके आते हैं तो वो हमारा सही होता है। तो इसी तरह से हम आपको इसमें शॉर्ट मेथड बताते हुए चलेंगे, लॉन्ग मेथड की ओर नहीं चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सीडी दे देते हैं पहले दोस्तों, और प्लस का 1 कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट टर्म अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो लास्ट टर्म देखिए क्या है, 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 41, 41 बटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सार बनता है। देखिए 38 में से 41 घटाएंगे तो माइनस का 3 निकलेगा, अब प्लस का 1 कर दीजिए। अब यहाँ से ये घट के पहले दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा, तो माइनस का 33 अब बटे माइनस का 3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और प्लस का 1, तो 3 से 11 में कट जाएगा, 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 12। यानी कि इसमें कुल कितने पद है प्यारे दोस्तों, तो 12 पदों की संख्या कितनी है, 12 है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, या तो इसके प्रथम पद ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक बता देता हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों का 41 यानी 41 डी निकालेंगे। तो मित्रों 38 में से 41 को माइनस करना होगा, तो माइनस का 3 निकलेगा, और ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकालेंगे, एन का मान निकाल दीजिएगा, तो आपको एन का मान यहाँ से 12 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और आपके एग्जाम में आएंगे तो आप सभी इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर। चलिए, तो आगे समांतर से इतना का 35वां पद क्या होगा। देखिए अब एक टाइप के, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर फिर आ जाएगा इस तरह से इसी टाइप का, तो वहां पे हम इस क्वेश्चन को एग्जिट करके यानी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि एक ही टाइप के अगर दूसरे क्वेश्चन में मिल जाए ना, तो प्यारे दोस्तों उसे आप सभी खुद से करिएगा। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10th का बैच स्टार्ट होने वाला है। मैं बहुत जल्द यानी कि 1 से 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और ये मैथ का जो वीडियो मिलता है आप लोगों को वीवीआई सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करके, ये आपको शाम का चला जाएगा, शाम को 7 बजे में मिलने लगेगा फिर। और जो बैच आप लोग का स्टार्ट होगा वो सुबह के 8 बजे आप लोगों के लिए बैच रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें 35वां पद निकालना है। तो ये देखिए, ए कितना है, 20। अब हम सारे में नहीं लिखेंगे, एक दो में लिखते हैं आपको समझाने के लिए। फिर 17 माइनस का 20, बाद में ये सब हम डायरेक्टली लिखेंगे। इससे पहले हम सब्जेक्टिव में आपको इस तरह के क्वेश्चन को भर भर कर बताए। तो 35वां पद यानी कि ए 35 निकालना होगा। तो ए प्लस का 34 डी, सारे में डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 20 प्लस 34, और डी का मान है माइनस का 3, तो माइनस 3। तो यहाँ से 20 प्लस माइनस माइनस, 4 से 12 का 2, वहाँ से 1, 3 3 1 10, 102 हो जाएगा, और 102 यानी कितना निकल के हो जाएगा, 82, यानी माइनस का 82 निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई समझ रहे हैं ना, प्रोसेस आप सभी को नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इसका आंसर बताना होता है एग्जाम के अंदर।
तो आप सभी अगर तुक्का लगा के भी देते हैं ना और सही हो जाता है तो वो भी आप लोग का राइट माना जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो देखा नहीं जाता ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव में ऐसे कैसे बनाना है ऐसे प्रश्नों को हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगर बात करें ना प्यारे दोस्तों, तो देखिए एक सेकेंड पीछे, पीछे नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। इस तरह पहले हम सब्जेक्टिव में बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को देख ले होंगे और समझ गए होंगे। जो भी नहीं देखे हैं अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक भी दिया रहता है, तो वहां से भी देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैथ में अगर 100 में 100 लाने का आप सभी का सपना है, तो वो सपना आप अपने गुरुजी के साथ पढ़ के वो सपना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैथ और साइंस आपके गुरुजी इस तरह से आपको समझा देंगे ना दोस्तों, जो एक भी नंबर कट नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने पद हैं, इस तरह के पहले ही क्वेश्चन एक में बताया। सिंपल सा 93 में से 3 को माइनस कीजिए, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है, 8 में से 3 गया तो 5 और प्लस का 1 कर दिए। तो ये 90 है, 90 में से 5 देंगे तो 18 होगा, 18 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 19, ठीक है। क्योंकि 93 में से 3 गया तो 90, 90 8 5 से भाग लगाएगा तो 18 प्लस 19, तो यानी 19 कितने पद है, 19 पद, ठीक है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। फर्स्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। 11वां पद ज्ञात करना होगा, तो ए 11, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस 10d। ए का मान यहाँ से क्या है, तो माइनस का 3 प्लस 10, और डी का मान देखिए माइनस का 1/2 में से घटाना होता है ये A1, तो माइनस है तो माइनस में प्लस 3 हो जाएगा, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6 यानी 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ 5/2 रख दीजिएगा, तो 2 से 2 पंचे 10 यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 25 घट के प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, तो ये प्लस का 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को करने के बारे में सीखिए प्यारे दोस्तों। कब तक ऐसे प्रश्नों से आप सभी भागिएगा, अगर भागिएगा तो फिर तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे प्रश्नों से प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और सार्वंतर निकालने में किसी भी भाई को कहीं से कोई दिक्कत होता है तो हमने सार्वंतर को निकालने के बारे में एक अलग टाइप ही बताया आप सभी को, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सार्वंतर निकालने के बारे में सिखाया है। और मुझे विश्वास है जो भी प्यारे भाई ऐसे टाइप को देखे होंगे वो अब एपी चैप्टर के एक भी प्रश्नों में उनको दिक्कत नहीं होता होगा। हम सारे प्रश्नों को बारीकी से बताए हर एक प्रश्नों को, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए क्लास 10 का न्यू बैच भी आने वाला है। तो यहाँ से सर सामंता श्रेणी में है तो एक्स का सिंपल से इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटाए, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है प्यारे दोस्तों A2 माइनस का A1, या मित्रों A3 माइनस का A2, या A4 माइनस A2 A3, इस तरह से। तो A2 का मान यहाँ से क्या है दोस्तों 7 माइनस A1, A1 का मान 2x माइनस 1 बराबर A3, A3 का मान क्या है 3x माइनस A2, A2 का मान 7। तो चलिए हल करते हैं, तो 7 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बराबर में 3x माइनस का 7। संख्या को उधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस में 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 7, ये प्लस में 7 इधर आएगा तो माइनस में 7 होगा, प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये माइनस का 5x बराबर क्या होगा माइनस का 7 7 14 1 15, माइनस से माइनस कटेगा 5 से 5 दिया 15, यानी x का मान क्या निकल के आ जाएगा मित्रों 3 निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द राइट आंसर। प्यारे भाई फटाफट कमेंट कीजिए जो क्या इसका A4 एप्पल आ रहा है आंसर, राइट आंसर। और मुझे विश्वास है सारे भाई को A4 एप्पल ही आ रहा होगा, ठीक है। प्रथम 50 पदों का योगफल निकालना है दोस्तों। देखिए ए का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है, डी का मान क्या दिया गया है पहले दोस्तों, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 निकल के आ जाएगा। तो प्रथम 50 पदों का योगफल यानी S50 निकालना, ठीक है। तो n/2 यानी 50/2 इंटू 2a, 2 गुना ए का मान है 2 प्लस n-1 यानी 50 माइनस का 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 2। हल करके आंसर निकाल लीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 25 मर्द 2 से ये 25 मर्द कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 50 में से 49 49 दूना 98 होता है। अब यहाँ से 25 अगुना 8 4 12 यानी 102 हो जाएगा। तो 25 दूना 50 यानी 2550 हो जाएगा, 2550। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कहीं अगर इधर उधर हो जाए तो आपसे भी जरूर कमेंट कीजिएगा सर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर होगा। मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई मेरा कैलकुलेशन इधर उधर होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, पी के किस मान के लिए पद इतना समांतर श्रेणी में है, बस सिंपल सा प्यारे दोस्तों। डी बराबर जो फॉर्मूला आपको बताया ना इसे A2 माइनस का A1 A3 माइनस का A2 करके निकालिए। देखिए A2 का मान क्या है 13 माइनस का A1 तो ये 2p प्लस का 1 बराबर A3 क्या है यहाँ से 5p माइनस का 3 माइनस A2 का मान 13। सिंपल सा हल कर लीजिए तो 13
माइनस का 2p और ये माइनस का 1 बराबर में 5p माइनस का 3 और 13 माइनस का 16 और यहाँ से माइनस का 2p और ये प्यारे दोस्तों ये 5 भी इधर आएगा तो माइनस का 5p हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 16 और ये देखिए 13 प्लस में है इधर आएगा, डायरेक्टली हम कर सकते हैं 13 में से 1 गया तो 12, 12 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 12, तो यहाँ से माइनस का 7p अब बराबर में दोनों माइनस में ये जुड़ जाएगा तो 6 और 2 28 यानी 16 दोनों यानी कि 28 हो जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 7 चौके 28, तो p का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किप कर दीजिए इसको। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है यानी A7 दिया गया है 4, इसका सारवंतर प्यारे दोस्तों दिया गया d का मान -4 हो तो प्रथम पद क्या है। देखिए सिंपल सा, a प्लस का 6d बराबर में क्या हो जाएगा मित्रों 4 हो जाएगा, तो a निकालना है प्लस 6d का मान है माइनस का 4 बराबर में 4, तो a अब प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 बराबर में 4, तो यहाँ से a 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24, तो a का मान क्या निकल के आ गया प्रथम पद क्या निकल के आ गया 28, तो d फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। an समांतर श्रेणी का इस डैश का nवां पद है तो a25 माइनस a10 यानी ये इस तरह से है दोस्तों a25 माइनस a10 निकालना है। देखिए अगर इसमें बात करें तो a का मान क्या है, a का मान है 3 और d का मान 8 में से 3 घटेगा तो 5 निकल के आ गया। अब देखिए a25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, a प्लस 24d और माइनस इस a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस का 9d, याद रखिएगा यहाँ पे कोष्ट दीजिए क्योंकि माइनस इसको गुना हो जाएगा, तो a प्लस का 24d माइनस का a माइनस का 9d माइनस से गुना हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही पे गलती करते हैं तो ध्यान से बनाइएगा, ये और ये कट जाएगा, 24d में से 9d चला जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 चला जाएगा 20, 20 में से 5 जाएगा 15 यानी कि 15d प्लस का हो जाएगा, d का मान 5 है तो 15 गुना 5 d का मान रख दिया 15 5 75, दिस विल बी राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। देखिए कैसे बनाना है प्यारे दोस्तों, कितना आसान सा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है जो इसे आसान तरीके से कोई भी आपको बता सकता है प्यारे भाई, क्योंकि अगर मैथ पढ़ना है तो फिर गुरुजी से पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए, इतना अच्छे तरीके से हम मैथ आपको समझा देंगे सिखा देंगे जो आपको कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं होगा और सारे कंसेप्ट को सीख जाएंगे। हम इस तरह से आपको मैथ पढ़ाएंगे ना जो आप किसी दूसरे बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप सभी सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं जो हम भी कैलकुलेट में किसी बच्चे को पढ़ाए, तो वो आप हमसे पढ़ के देखिए एक बार, आप इस तरह से समझ जाएंगे ना जब आप किसी बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सारवंतर होगा। देखिए दूसरा पद दिया गया 13, तो दूसरा पद यानी a2 बराबर क्या होगा 13, तो a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस का b बराबर में 13 और दिया गया है इसका पांचवा पद 25 यानी a5 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो a प्लस का 4d बराबर में 25, तो चलिए घटा लेते हैं, यहाँ से यही पे लिख देते हैं a प्लस का 4d बराबर में 25, इसे हम लोग फर्स्ट मान लेंगे समीकरण, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है मित्रों, घटा लेंगे तो यहाँ से घटेगा तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये ए डी ए से कट जाएगा, तो ये माइनस का 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 3 चौके 12, डी का मान क्या निकल के आ गया 4 और ये हमें सारवंतर ही बताना है, देख सकते हैं यहाँ पे सारवंतर क्या होगा, तो 4 निकल के आ गया सारवंतर, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं होता है प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी करना नहीं जानते हैं इसीलिए आप लोग को डिफिकल्ट या हार्ड लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से समझ जाएंगे ना तो फिर अच्छे से करना भी आप सभी सीख जाएंगे। स्किप करिए वहां पे। चलिए, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर सारवंतर होगा। देखिए n पदों का योग दिया गया एस एन दिया गया मित्रों, 4n² प्लस का 2n, ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में हम आपको सब्जेक्टिव में सिखा चुके हैं, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख भी लेंगे और जो नहीं देखे फिर से देखिए। S1 निकालिए मित्रों, S1 को हम लोग A1 भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, S1 A1, इसके दो बहुत सारे तरीके, तो एक रखेंगे तो 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1। ठीक है, अगर हम इसका डायरेक्टली आंसर जाए तो 8 हो जाएगा, इससे पहले बता भी चुके हैं इसे प्रश्न। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 निकल के आ गया। अब S2 निकालिए मित्रों, S2 तो ये देखिए 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना n का मान 2, हल करेंगे 2 दूना 4 और 4 चौका 16 और प्लस का 2 2 दूना 4, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 16 4 20 निकल के आ गया।
20 निकल के आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ से दो दो दूना 4 जो 16 और 16 4 20 निकल के आ गया, ये S2। अब देखिए दोस्तों, एस एपी का जो टर्म होता है, ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, A1 A2 A3, इस तरह से होता है, A3 ऐसे होता है। तो ये S2 जो होता है प्यारे दोस्तों, S1 होता है, ये तो पहले ही पद का योग है, ठीक है ना। तो S1 को हम A1 के बराबर भी कह सकते हैं। तो A का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम S2 का बात करेंगे, S2 क्या होता है, तो इन दो पदों का योग होता है, यानी कि S2 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 बराबर में क्या होगा, 20 हो जाएगा। अब A1 का मान देखिए क्या दिया गया, A1 का मान कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने निकाला है A1 का 6, तो 6 प्लस A2 का मान क्या हो जाएगा, तो 20। अब यहाँ से A2 मान निकालेंगे तो 20 में से 6 माइनस कर लेंगे, तो A2 का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ गया A2। अब A2 का हमें सामांतर निकालना है, यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस का D, A प्लस का D बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब प्यारे दोस्तों, A1 का मान क्या है, यहाँ से A का मान क्या है, 6, तो 6 प्लस का D, इस तरह से समझना होगा। इसका कंसेप्ट ट्रिक भी है, तो ट्रिक मैंने नहीं बताया, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा सारा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, या इसका एक फॉर्मूला होता है, ऐसे बना सकते हैं टी एन निकालने के लिए, या ए एन भी डाल सकते हैं, ए एन निकालने के लिए एस एन माइनस एस एन माइनस का होल, ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों। इस फॉर्मूले की सहायता से भी ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न हमने बहुत सारे बताए हैं आपको सब्जेक्टिव में, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख लिए होंगे। इसका 6-7 पार्ट आया है, और सारे प्यारे भाई देख लिए होंगे और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। एन पदों का योग है इतना, तो इसका समांतर से सारवंतर होगा प्यारे दोस्तों, खुद से कीजिएगा, क्योंकि अभी ये ऐसे प्रश्न बताए। एनवा पद है तो A40 माइनस A35 का मान होगा, इससे पहले ही बताए ना, इसको कर लेंगे, ठीक है। A40 माइनस का A35, ऐसे मत कीजिएगा जो A40 में से A35 गया तो A5 बच गया, नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से इसको करिएगा इस तरह से, A प्लस का 39D और माइनस इसको कीजिएगा A प्लस का 34D, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस का 39D माइनस का A माइनस का 34D। अब यहाँ से A से A कट जाएगा दोस्तों, 39D में से 34D जाएगा तो 5D बचेगा, और D का मान यहाँ से देखिए 5 फिर 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 गुना D का मान 7, तो 7 बचे 35, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर ना करें प्यारे भाइयों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में होगा प्यारे दोस्तों, तो सार्वधातुक क्या होगा, समान होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए अब 0.3 है, यहाँ पे 0.33 है, यहाँ पे 0.3 बात है, तो इसका सार्वधातुक तो आपको पहले ही देखे लग रहा होगा, ये समांतर सार्वधातुक समान है ही नहीं, तो ये नहीं होगा समांतर श्रेणी में। ये भी देखिए एक दिया गया 11 है, 111, तो इसका भी सार्वधातुक समान नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, देखिए यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो पहले या 2 में देखिए कितना वृद्धि किया गया है, 2 में कितना बढ़ाया गया दोस्तों, तो प्लस का 2 किया गया। अब फिर 4 में कितना बढ़ाएगा, प्लस का 2 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का 4 कर दिया, तो इसलिए ये भी नहीं, तो इसलिए राइट आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन, कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कर लेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना बढ़ाया है प्यारे दोस्तों, प्लस का 6 बढ़ाया गया। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, तो कितना बढ़ाएगा प्यारे वाला, प्लस का 5 हो रहा है, फिर 15 20 है, तो यहाँ पे देखिए प्लस से तो यही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी फॉर डॉग हो जाएगा। इधर देखिए 8 में 6 का जो जोड़ा गया है, फिर इधर भी 6 जोड़ा गया, इधर भी 6 जोड़ा गया, सारा समान होगा, निकल जाएगा आप लोग को, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये अलग है, तो ये इसका समांतर नहीं मिला है ना, इसीलिए इतना समांतर श्रेणी में है। तो एक्स का मान, इस तरह के क्वेश्चन अभी हम बता चुके हैं पहले दोस्तों। इससे पहले अगर बात करें कितना नंबर में एक्स का मान निकालने के और पी का मान निकालने के बारे में दिखाते हैं अभी आप लोग। देखिए वैसे तो पी वाला ये भी बताए थे समांतर श्रेणी में ऐसे बराबर करके पी का मान निकालने के बारे में, और एक्स में भी बताए हैं, देख लीजिए ये रहा। देखिए दोस्तों ये एक्स में इस तरह के क्वेश्चन है, एक्स का मान निकालने के लिए, तो इस तरह से कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, तो उसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 82 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लेते हैं अनुआ पद जो होगा ना वो 82 होगा, तो एन बराबर 82 हो जाएगा। कौन सा पद 82 होगा, तो अनुआ पद 82 होगा। अब ए का मान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 6 में से 2 जाएगा तो 4,
हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि हम इससे पहले आपको सब्जेक्टिव सिखा चुके हैं। मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते होंगे, तभी वो समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। क्योंकि जो अगर नहीं देखते होंगे शुरू से वीडियो को, उन्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं डिटेल में, जिससे जब हम लोग चैप्टरों के प्रश्नों को सॉल्व करें तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो, आप सभी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इसीलिए तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो n माइनस का 1 इंटू 4 बचेगा, 82 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 80। तो यहाँ से n माइनस का 1 इसको लिखा 80 बटे का 4, तो 4 से ये कट जाएगा 20, 20 चौका 80। तो n बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस में 1 इधर आएगा प्लस 1, तो 20 प्लस 1 21, यानी n का मान क्या निकल के आ गया 21 निकल के आएगा। तो 21वां पद जो होगा वो क्या होगा 82 होगा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पद शून्य होगा दोस्तों, मान लीजिएगा nवां पद क्या होगा शून्य होगा, तो an बराबर 0 कर दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे आप सभी, मुझे विश्वास है किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं होगा। an बराबर n का मान निकाल लीजिएगा। कौन का 11वां पद क्या होगा, इससे पहले भी बताया 11वां पद a प्लस 10d, ये 11 निकालना है, यानी कि a प्लस का 10d। ए का मान क्या है 2 और 10, और डी का मान क्या है 5 में से 2 गया तो 3, तो 10 दिया 30 2 32। प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी आसान तरीके से कर पाएंगे अपने एग्जाम में भी, अगर एक बार समझ लेंगे तो। सार्वंतर निकालना है 9 में से, अगर हम 6 को घटाएंगे कितना आएगा 3 निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल आएगा। -3 भी है, ध्यान से मारिएगा, अगर ये मारेंगे तो आप सभी का गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो जाएगा। कौन सा पद 51 होगा, इससे पहले बताएं कौन सा पद 82 होगा दोस्तों, ए एनवा पद मान के 51 कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, और यह कितना देगा 11 15 से 4, तो 10 तो 48 और 10 चौका 40, 11वां पद हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हाँ 11वां पद ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए ना 11वां पद निकाल के देखिए, ए प्लस का 10 डी होता है ना, 11वां पद निकाल के देखिए, ए का मान 11 प्लस 10, डी का मान क्या है दोस्तों 4, तो 10 चौका 40, 10 के 11 कितना होता है 51 होता है ना, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, हम बता दिए। तो सार्वंतर निकालना है, रूट 18 है, रूट 18 को क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए 9 दूना 18 यानी कि 3 रूट 2 हो जाएगा। 50 को 5 रूट 2 लिखेंगे। 98 को प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे, 4 दूना 98 यानी कि 7 रूट 2। इस तरह से ये कंसेप्ट बैठता चला जाता है, तो 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटेगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये समझना होगा आप सभी को, सीखना होगा प्यारे दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे आपको सब्जेक्टिव में भी करवाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ऐसे क्वेश्चनों में आप सभी को दिक्कत होता है, डर लगता है, तो इसलिए हम सब्जेक्टिव में ही ऐसे क्वेश्चनों को करवाते हैं, जिससे आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपका ऑब्जेक्टिव में भी आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए और बना पाए। यदि समांतर श्रेणी का अनवा पद इतना है तो सार्वंतर निकालिए। देखिए अनवा पद देगा तो टी एन बराबर कितना दिया गया दोस्तों, 5 माइनस का 3 3n, या ए एन भी कह सकते हैं, अनवा पद है ना ए एन। तो ए एक निकालिए, तो 5 माइनस 3 गुना 1, तो 5 में से 3 को 1 3, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। फिर ए टू निकाल लीजिए, तो 5 माइनस 3 गुना 2, तो 3 गुना 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है ए टू माइनस का ए वन, तो ए टू माइनस का 1 माइनस ए टू, ए वन क्या है माइनस सॉरी 2 है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 हो जाएगा। सार्वंतर क्या हो जाएगा बिफोर बॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाता है। सार्वंतर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है ए 30, इस तरह से ए 30 माइनस का ए 20 बराबर में 50। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ए प्लस का 29d और माइनस का ए प्लस का 19d बराबर में 50। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न बनाए नहीं जाते, इसलिए उनको दिक्कत होता होगा। तो ए प्लस का 29d माइनस से गुना माइनस का ए और माइनस का 19d 50, तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 29d में से माइनस का 19d जाएगा तो 10d हो जाएगा बराबर में 50, तो 10 से कट जाएगा, 10 बचे 50, तो डी का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सीख पा रहे होंगे। ठीक है, और अभी तक हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, तो वीडियो को अगर आप सभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए हर एक सेशन लेके आते हैं प्यारे भाई। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है जो अपने गुरुजी को सपोर्ट करना और उनके गुरुजी को वीडियो को शेयर करना। तो प्यारे दोस्तों एक बार सारे प्यारे मित्र हमारे मिलकर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग प्रश्न की ओर चलने जा रहे हैं।
यहाँ से nवां पद दिया गया है, उसका 7वां पद निकालना है, तो nवां पद से प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, सारबंता निकल के आ जाएगा और ए निकल के आ जाएगा। तो जब ए और 7d निकल के आ जाएगा तो फिर a7 निकाल लीजिएगा, a प्लस 6d करके, a प्लस 6d करिएगा तो आपका निकल जाएगा, आप मान रख दीजिएगा d का। चलिए अगले, कौन सा समांतर श्रेणी में है प्यारे दोस्तों, इससे पहले बताइए, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है, इससे ये आया हुआ प्रश्न रिपीट किया गया है, ठीक है। पहला पद ये सारंतर दी है तो n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्रश्न फॉर्मूला ही पूछा गया, n पदों का योग जो निकालने का होता है, यानी एस एन बराबर क्या होता है मित्रों, एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये होता है दोस्तों, और एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, एक और होता है क्या, एन बटे टू इंटू ए प्लस का एल, जहाँ एल क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है, ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पद शून्य है, ये प्रश्न आप सभी को पहले भी बता चुके हैं, आया है ये प्रश्न। कौन सा समांतर श्रेणी में है प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट कर लीजिएगा ना, ये नहीं होगा समांतर श्रेणी में, ये भी नहीं होगा प्यारे मित्रों समांतर श्रेणी में, ये -10 और यहाँ पे -22 होगा कि 2 दिया गया, 2 ही दिया गया मान लीजिए, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का 14वां पद बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, कमेंट कीजिएगा इसका आप सभी, ठीक है, कमेंट में जो क्या इसका आंसर आप सभी को कमेंट में आया, ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, इसका क्या निकल के आया, 14वां पद का आ गया ना, तो ए प्लस का 13d, 13 चौका 52 और 3 15, 52 और क्या होगा प्यारे दोस्तों बताइए, 13 चौका 52 और 3 55, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बोल देंगे वो गलत सही हो जाएगा। कौन सा पद शून्य है प्यारे भाई, कर लेंगे ना, कौन सा पद शून्य है, ए एन बराबर शून्य करके और निकाल लीजिएगा, एनवा पद होगा, इसमें बच्चे को दिक्कत होता है, देखिए ए का मान 16 देगा, एनवा पद निकालिए, तो ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान क्या है 16 प्लस एन माइनस 1, डी का मान क्या है दोस्तों, 11 में से 16 जाएगा तो माइनस का 5 होगा, तो 16 गुना करेंगे तो माइनस का 5 एन माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 16 प्लस का 5 कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस का 5 एन, 21 माइनस 5 एन इज द राइट आंसर, 21 माइनस का 5 बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों को, सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। प्रथम 11 पदों का योगफल निकालना है दोस्तों, S11 निकालना है, क्या होता है ए प्लस यानी एन बटे 11 बटे 2 इंटू 2a, 2 और ए का मान क्या है यहाँ से देख लीजिए 2 दिया गया, प्लस एन माइनस 1 यानी 11, डायरेक्टली लिखते हैं एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 होगा तो 10 हो गया, और डी का मान क्या है 6 में से 2 घटाए तो 4, इस तरह से, तो 11 बटे 2 और गुना 2 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2 दूना 4 और प्लस 10 चौका 40, तो 44 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 22 मर्द में, तो 22 को 11 से 11 दूनी 22 का 2 हासिल, तो 11 दूनी 22 तो 24, 242 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम फास्टली करना चाहते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इस तरह के बता चुके हैं इससे पहले भी, तो मेरा विश्वास है जो आप सभी वो सारे पार्ट्स को देख लिए होंगे, अगर एक बार देख लेंगे ना ये प्रश्नों को खुद से कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है प्यारे दोस्तों। तो और ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्टली आंसर से मतलब रहता है, तो इसलिए हम लोग फास्टली करके आंसर निकालते हैं, ठीक है, और सही आंसर निकालते हैं, ऐसा नहीं फास्टली करने के चक्कर में हम लोग गलत आंसर निकाले, नहीं, सही आंसर बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। चौथा पद कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, A4 निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये करवा देता हूँ, यहाँ देखिए रूट 7 है, रूट 28 है, रूट 63 है, तो देखिए सारमता निकालेगा तो रूट 28 माइनस का रूट 7 होगा, अब 28 को 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 सत्ते 28 और माइनस का रूट 7, तो देखिए 4 का रूट 2 तो 2 रूट 7 माइनस का रूट 7, तो ये रूट 7 निकल के आ गया। अब चौथा पद कहा गया है A4 यानी A प्लस का 3d, ए का मान क्या है प्यारे दोस्तों रूट 7 प्लस का 3d का मान भी रूट 7, तो 3 रूट 7 हो जाएगा, यानी 4 रूट 7 हो जाएगा, 4 रूट 7, और इस 7 4 को इधर अंदर लेके आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 4 बार, इसका मतलब अंदर में 16 होगा, तभी तो वर्गमूल निकल के आया था बाहर 7, तो 16 सत्ते 112, 112 हो जाएगा अंदर में। देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों प्रश्नों को समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, अगर आप सभी इस प्रश्नों को नहीं सीख पाएंगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगा, आप अगले जब एग्जाम में देंगे आप, ठीक है ना, आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। छत्तीस समांतर श्रेणी का सारबंता निकालना है, बता चुके हैं इसके प्रश्नों को, ठीक है।
सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद होगा। सामान्य पद यानी nवां पद दिया गया दोस्तों, ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा, ये n बराबर दिया गया 5n माइनस का 7, ठीक है। तो इसका प्रथम पद कितना होगा, ये एक निकालना है, तो 5 माइनस का 7 क्या निकल के माइनस का 2, डिफॉल्ट हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा, बता चुके हैं, इससे पहले भी कर लेंगे आप सभी, मुझे विश्वास है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर निकाल लेंगे, इससे पहले बता चुके हैं। तो मतलब 3 क्रमागत पद है तो ए का मान, इससे पहले भी एक्स और पी के मान निकालने पे ही बेस्ड प्रश्न है। पहले दोस्तों कर लीजिएगा, यहाँ पे 2/3 है, ध्यान रख करिएगा। कौन सा समांतर श्रेणी में है, ये कर लेंगे पहले दोस्तों, ये तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे है देखिए 0.1 0.11 0, ये तो नहीं होगा, फिर 5 15 18 ये भी नहीं होगा, एक एक बटे 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का, तो ये घटते जा रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डिफॉल्ट ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, एक है फिर आधा हो गया 1/2, फिर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फोर पर हो जाएगा। तो आप 12वां पद निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों, 12वां पद मुझे विश्वास है आपसे भी कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा डायरेक्टली उस पर -4 में -4 ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन का निकालने के लिए। nवां पद an बराबर इतना, तो a7 निकालना है, कर लेंगे दोस्तों डायरेक्टली, a7 निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 9 माइनस का 5 गुना 7, तो 9 माइनस 7 पंचे 35 35, और यहाँ से 4 चला जाएगा तो 26 माइनस का 26 हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए 19 और 25 का समांतर माध्य डायरेक्टली जोड़ देना, 19 और 25 को जोड़ के और जितना संख्या भाग लगा दीजिए 2 से, तो 9 5 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 44/2, 2 से भाग लगाएंगे तो 22 निकल के आ जाएगा, डी फुटबॉल हो जाएगा। का 10वां पद होगा प्यारे दोस्तों, कर लीजिएंगे, 10वां पद निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी के, ठीक है। करते चलते हम लोग, देखिए ऐसे प्रश्नों जो आप सभी बना सकते हैं ना, उसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न को आप सभी खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपसे खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सार्वंतर निकालना है ना, तो माइनस का 6 में से घटेगा -10, तो माइनस में 10 का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी पर 4 हो जाएगा। 12वां पद निकालना है तो ए प्लस का ए 12 ए प्लस 11 ए का मान क्या है 14 प्लस 11 और डी का मान क्या है दोस्तों 9 में से, देखिए 9 में से 14 घटेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6, तो 14 और माइनस 11 6 का 66, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से गया 5, माइनस का 52 हो जाएगा, माइनस का 52 तो आई नहीं, अच्छा चलिए, 6 में से 4 गया तो कितना होगा 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा, कितना आ रहा है मेरा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन में कहीं कोई गलती दिया था। 12वां पद ना ए प्लस का 11 डी हो जाएगा, ए का मान 14 और डी का मान 9 में से 14 जाएगा 9 6, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, 9 5 14, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा भाइयों, माइनस का 5 माइनस का 5, तो ये 11 25 55 हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो माइनस का 41 हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी पर बॉल हो जाएगा, ठीक है। सार्वंतर प्यारे दोस्तों, तो 5/4 में से 3/4 घट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 5 में 4 में से 3/4 आएगा, 2/4 का 2 1 का 2 2 2 1/2 निकल के आ जाएगा, इसका सार्वंतर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। का प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, S10 निकालना है, ठीक है, n/2 10/2 इंटू 2a, तो 2 और गुना a का मान है 2 प्लस n-1 यानी 10 - 1 तो 9, और डी का मान क्या है 7 में से 2 5, कर लेंगे पहले दोस्तों, 2 5 10 5 कट के आ जाएगा 5, और यहाँ से 2 दूना 4 और 9 5 45 45 गुना 4 49 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा पहले दोस्तों 245, 245 A4 एप्पल हो जाएगा। कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना, मुझे विश्वास है, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 25 है डायरेक्टली, अगर देखिए तो प्रश्न में दिक्कत हो 15 10 20 है, फिर 15 होगा, फिर कौन सा होगा प्रथम ऋणात्मक पद है, तो 15 फिर 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस का 5, देख लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां पद हो जाएगा पहले, तो ठीक है, या -5 भी रख के निकाल सकते हैं।
एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान प्यारे दोस्तों इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, तो जो भी का नियम है उसी के अकॉर्डिंग एक्स प्लस टू बराबर हो जाएगा 4x प्लस 1 में से घटाएंगे हम लोग 3x। तो ये देखिए 3x माइनस का x और प्लस माइनस माइनस का 2, यहाँ से 4x में से 3x चला जाएगा तो x प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ से 3x में से x गया तो 2x और ये इधर इस x को इधर लेके आते हैं, प्लस में x है माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस में 2 है, माइनस में 2 आ जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C4 कैट हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले दोस्तों बता चुके हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं जो सर आप प्रश्नों को छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों हम छोड़ते हैं वही क्वेश्चन जो आप लोगों को बन जाएंगे और बता चुके हैं इस तरह के प्रश्नों को। अब बताइए ये प्रश्न बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि हम बता चुके हैं ऐसे प्रश्नों को 4 बार 5 बार बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बताएं सब्जेक्टिव में भी बताएं, तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को खुद से करने का प्रयास कीजिए। सार्वंतर माइनस 2 एनवा पद एन इतना है तो ए 17 का होगा। देखिए यहाँ से इसको जब निकालेगा ना ए 17 माइनस का ए 13, देखिए आप इस तरह के तो बना चुके हैं ना, तो ए से कट जाता है तो यहाँ पे कितना होता है 16d में से 12d घट जाएगा तो कितना निकल के आएगा पहले दोस्तों 4d हो जाएगा, और d का मान जाएगा -2 दिएगा तो 4 गुना d का मान -2 तो -8 हो जाएगा, क्योंकि ए से ए तो कट ही जाता है ना, ए प्लस का 16d होता है तो ए से कट जाएगा क्योंकि माइनस है ना, ए से d। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 साधारणतः चार तो प्रथम 10 पदों का योगफल इस तरह पहले ही बता चुके हैं, पहले दोस्तों कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप सभी को क्या निकल के आता है। ठीक है, मैं सारे बच्चे का कमेंट खुद से पढ़ता हूँ और एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के लिए लेके आने वाला। समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद होगा दोस्तों, इससे पहले भी एनवा पद निकालने को बताया कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, तो ए का मान यहाँ से 14 दिया गया प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1, डी का मान क्या 9 में से 14 आएगा तो माइनस का 5 होगा, ये बता चुके हैं 21 प्लस का ना, देख लेते हैं 14 प्लस माइनस माइनस का 5 एन और माइनस में प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 14 5 19 माइनस का 5 एन हो जाएगा, 19 माइनस का 5 एन, ऑप्शन में बी फॉर बॉल हो जाएगा। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है प्यारे दोस्तों ये पूछा गया, तो ये तो समांतर श्रेणी में है, ये भी हो जाएगा, ये 0.3 ये नहीं होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा। पर 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है एन लगातार प्राकृतिक संख्या योग एन इंटू एन प्लस 1/2 हो जाता है, ये फॉर्मूला पे बना लीजिए ना, तो 100 और गुना 100 प्लस 1 101/2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 50, तो गुना कीजिएगा तो 50 यानी 5050 हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा, या एन लगा एस एन बराबर भी निकाल सकते हैं एपी के सूत्र के माध्यम से। तो का माध्य पद है, इसमें पहले एन का मान निकालना होगा दोस्तों, इसमें कितना पद है ये निकालना होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें देख लीजिए कितना पद है वो देखिए, तो लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, 13 में से 6 गया तो 7 6 13, हाँ 7 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 210 और बटे का 7, तो 7 या 21 30 प्लस का 1 यानी 31, यानी कुल कितने पद हैं 31 है, तो इसका मध्य पद यानी कि मान लीजिए दोस्तों 31 पद है तो इसका मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या हो जाएगा, मध्य 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 पद हो जाएगा पहले दोस्तों मध्य पद, देखिए 31वां पद है ना, तो एक से एक यहाँ तक 15 पद हो गया और इधर भी प्यारे दोस्तों 15 पद हो गया, ठीक है, बीच में एक जो हो गया ये 16वां पद पिछला पद हो गया, क्योंकि 15 15 30 31 पद हो गया, तो बीचवां पद यही होगा यानी कि 16वां पद होगा, तो यानी ए 16 निकाल लीजिए प्यारे दोस्तों, तो ए प्लस का 15 डी, ए का मान कितना है 6 प्लस का 15 और डी का मान कितना है, डी का मान है 7, तो 7 15 सत्य 105 और 6 5 11 यानी 111 निकल के आ जाएगा, सी फोर कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों। समझने का प्रयास करेंगे ना प्रश्नों को तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें कितने पद है वो निकालिए 31, अब 31 पद है, सोचिए 31 टर्म है तो इसका मध्य पद क्या होगा एग्जैक्टली, तो 16वां पद होगा, इसका बीचला पद होगा, मध्य पद होगा, आप 16वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, समांतर माध्य दोनों को जोड़ लेंगे, अब 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, तो जोड़िए तो 22 10 32 में 2 से भाग लेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पर बॉल हो जाएगा। 30वां पद निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, अगले प्रश्न की चलते हैं, अगर कोई डिफिकल्ट प्रश्न आएगा तो वो हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न, पदों की संख्या बस निकाल लीजिए 34
माइनस माइनस का 10 तो माइनस में प्लस 10 हो जाएगा, बट्टे माइनस का 6 और यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस का 1, तो 44 11 जोड़ने पे 44 हो जाएगा ना, 44 में 4 से बाहर लगेगा तो 11 प्लस का 1 यानी कि 12 हो जाएगा। पदों की संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले बता दो, कौन सा पद 88 होगा प्यारे दोस्त, ये सारे बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, कर लेंगे आप सभी, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा किसी भी भाई को, ठीक है। फर्स्टली प्यारे दोस्तों सारे बारे भाई हमें कमेंट कीजिए जो समझ में आ रहा है ना, कहीं से किसी भी भाई को दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। या इसका एक तरीका आपको और बताते हैं, देखिए मान लीजिए अनवा पद है लास्ट वाला, तो 88 में से इसको घटा लीजिए, बटे कितना, 4 में से 3 गया तो कॉमन डिफरेंस 3 और प्लस का 1 कर दीजिए, 88 में 87 और बटे 3 तो 29 के 87 तो 29 और प्लस का 1 करेंगे तो 30 यानी कि तीसरा 30वां हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा 88। कितने कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। पहले तो कितने दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, खत्म कितना होता है 99 से, लेकिन कितना कहा कितना दो अंकों की संख्या है जो 3 से विभाजित, तो देखिए कौन सा दो अंकों की संख्या है, प्रथम जो 3 से विभाजित होती है तो 12, फिर होगा 15, इस तरह से चलता चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा पैंसठ तो 99, तो देखिए पदों की संख्या निकालना है तो 99 में से 12 घटाइए और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 प्लस का 1, तो ये 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 1 गया तो 8 बटे 3 तो 29 कट के 29 के 87 यानी 29 प्लस का कितना हो जाएगा 30 यानी कि 30 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों कितने पद है जो कितने दो अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो 30 ऐसी संख्या है 3 से विभाज्य होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 30 और 20 का मान निकालना है, तो यहाँ से a प्लस का कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 10d हो जाएगा ना, हाँ a प्लस का 10d हो जाएगा और d का मान रख के निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बताए हैं प्यारे दोस्त, इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। प्लस का n बराबर 1 प्लस, ये n लगातार प्राकृतिक संख्या है तो n लगातार प्राकृतिक संख्या को योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ये होगा इस तरह से n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, या n पदों का योग एस एन बराबर निकालेंगे तो भी इतना ही निकल के आएगा। सब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, जाके देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, इससे पहले 100 तक निकाले थे, 200 कहा गया देख लीजिए, तो n इंटू एन प्लस 1/2 के बटे 2 के फॉर्मूले से निकालेंगे तो 200 गुना 200 प्लस 1 यानी 201 बटे क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 से कट जाएगा 100 और 100 से गुना करेंगे तो 201 पे डबल जीरो हो जाएगा, गुना करने पे तो 2 20,100 20,100 बी फॉर बॉल हो जाएगा राइट आंसर। 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो ए प्लस का 9d, ए का मान है 5 प्लस का 9 और डी का मान है 8 में से 5 3 तो 9 3 27 तो 7 5 12 32 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए और निकालने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ए प्लस का क्या होगा 9 डी ना, 10वां डी निकालने के लिए कहा गया, तो इसीलिए ध्यान रखिए, ए का मान 5 डी का मान 8 में से 5 तो 3 ये पी का मान निकालने के बारे में बता चुके हैं, मुझे विश्वास है आप सभी कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा। ये 68वां प्रश्न है, अगले चलेंगे, 10वां पद निकालना है तो निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। छठा पद 12वां पद इतना इतना है तो पहला पद होगा, बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन और हम 75 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है। ये भी कौन सा पद 210 होगा प्यारे दोस्तों, बता चुके हैं कौन सा पद 210 होगा, इस तरह का, ठीक है, निकाल लीजिएगा 210, देखिए में से 21 घटा लीजिए, 210 में से 21 घटा के और इसका 21 ही कॉमन डिफरेंस है, 21 प्लस का 1 कर दीजिए, जो निकल के आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पद ए साधारणता तो कौन सा पद होगा, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी फॉर बॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर फॉर्मूला ही पूछा गया, फॉर्मूला भी डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। 74वां क्वेश्चन है, 75वां कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो 2 4 8 16 ये तो नहीं होगा, 1 3 9 27 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 जोड़ा जोड़ा गया इसमें, 4 जोड़ा इसमें, 4 इसमें, तो 24 डॉग हो जाएगा राइट आंसर। तो ये 75 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे समांतर श्रेणी से, चैप्टर 5 से, और मुझे विश्वास है ये 75 क्वेश्चन को आप सभी देख के समझ के सारे क्वेश्चनों को अच्छा लगा होगा आपको सीखकर। प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे।